ये सफेद उसके साथ नजर नहीं आ रही है, ब्लैक थोड़ा पीछे से। और आखिर में तो उस पर बैठ के लिखेंगे यार, आ जाओ। अच्छा तो इधर तो सिर्फ मुझे ये नजर आया यार, क्या कहते हैं ये, इसमें क्या कहा यार, क्या नजर आया? टूरमलीन नजर आया। ये बेसिकली जो है ना, ये टूरमलीन का है, टूरमलीन के डिपॉजिट्स हैं कह सकते हैं। हाँ, टूरमलीन है और पेगमेटाइट। लेकिन यार पेगमेटाइट में तो दूसरे वाले वो ब्लू कलर के एक्वामरीन वगैरह भी होते हैं। पेगमेटाइट असल में मदर रॉक है ना, तो इसके अंदर तमाम मिनरल्स के डिपॉजिट्स जो है ना, बेसिकली कहते हैं ना, रीजन है ना। अब उस ये टूरमलीन की नहीं है, ये एक्वामरीन की माइन है। मेरी तो नजर ही नहीं वो नजर आ गया तो उसको उठा के ले जाते हैं। वो एक्वामरीन महंगा है ना, प्रीशियस मिनरल है। कलर थोड़ा सा उस टाइप के कुछ वेस्ट भी होता है। नहीं, आप ये भी देखिए ना सर, हमारे माइंड में ब्लू कलर, आसमानी कलर की कुछ टुकड़े आते थे, याद है सर? ये सारी कैविटीज नहीं है आगे, ये एक्वामरीन के वो असल कैविटीज ही है, इनमें बनता है। बाहर इस तरह लगा हुआ नहीं होता। ये अच्छा, ये कैविटी है, ये कैविटीज। अच्छा दूसरा इसको कहाँ पे कैविटीज हैं? ये नीचे आ गए, ये छोटी छोटी कैविटीज है बेसिकली। ये इनमें ये एक्वामरीन बनता है। अच्छा दूसरा ये बताओ, इंडिकेटर्स हैं, ये इंडिकेटर्स हैं। हाँ, तो ये जो किस शक्ल में मिलता है, ये जो मार्केटिंग के फार्म में ये वाला किस तरह बड़े बड़े पीसेस होते हैं? आप इसको पकड़ लेना। जब हम इस तरह आते हैं, इस तरह चेक करते हैं, आवाज आ रहा है, मीन्स के अंदर खाली है। ये तो इसका ये इस तह की वजह से, इस परत की वजह से इसमें आवाज है। लेकिन अगर यहाँ आवाज बाहरी होती है, इधर है, यहाँ नहीं है, यहाँ कैविटी का चांस है। यहाँ हम अगर हथौड़े और उससे काम कर ले तो हमें कैविटी मिलती है। वहाँ अगर कैविटी बड़ी मिल जाती है तो वहाँ अच्छा अपना हमें वो बोंजी वाला जहन में आ रहा है ना, उसमें क्या होता था कि एक फेस होता था, 50 से 45 के करीब होल करते थे, एक प्लास्टिक लिमिटेड हदूद में रह के ना। अच्छा इस्माइल साहब ये बताइए, अभी ये जो है ना, फॉर एग्जाम्पल ये कैविटी आवाज़ से आपको लगा कि इधर अंदर कोई हो सकता है, तो फिर आप होल इधर साइड पे कहीं पर ड्रिलिंग कहाँ करते हैं? अगर आवाज़ आया तो हम हथौड़े से इसको मार के उस तक एक्सेस करने की ब्लास्टिंग कब करते हैं? ब्लास्टिंग जब ड्रिलिंग कोई आवाज़ नहीं आया, कोई आपको नया फेस के लिए कैविटी, अगर कहीं पे कैविटी का आपको कोई आसार नजर नहीं आ रहा है, तब हम ब्लास्ट करते हैं। अच्छा अब इससे समझ में अच्छा कैविटी जो है ना वो किस तरह से कैविटी यानी कि डक डक पे आवाज हुई ना, आवाज की इंडिकेशन, यानी असल मैंने बता दिया ना, इस तरह अगर हम करते हैं आवाज आ जाती है। अंदर खाली है, नहीं वीडियो नहीं बनती, खाली हो तो फिर हम ब्लास्ट नहीं करते हैं। अगर हम नाकाम हो गए, ये जो हथौड़े हो गए, छनियाँ हो गई, उससे हम नाकाम इसकी बातों से मैं ये समझा ना इस्माइल साहब, आप ये बताएं, अब एक नया ब्लास्ट करते हैं, करने के बाद फिर हम ये आवाज़ से अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ कैविटी हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, जहाँ जहाँ चांसेस है वहाँ वहाँ हथौड़े से उधर से मिनरल निकालते हैं। निकाल के बिल्कुल कंप्लीट करने के बाद लास्ट में आपको लगा कि अब कंप्लीट हो गया है, एक फर्दर आगे बढ़ना चाहिए, फिर एक ड्रिलिंग करके ब्लास्ट करते हैं, फिर आगे जाके फिर वो यही प्रोसेस रिपीट करते हैं। ये बिल्कुल। अब ब्लास्ट कैसे करना है, होल कैसे करना है, होल का डेप्थ कितना होना चाहिए, ये आप पूछ रहे हैं ना। बेसिकली बेसिक चीज़ें तो यही है। होल का डेप्थ कितना होता है? होल का जो डेप्थ है वो आप डिपेंड करता है उस आपने तोड़ना कितना है। अगर आपने थोड़ा सा तोड़ना है, इतना सा एरिया तोड़ना है, तो आप थोड़ा होल का जो डेप्थ है वो थोड़ा कम रख सकते हैं। अगर थोड़ा ज़्यादा भी रख लिया तो भी उसमें जो ब्लास्टिंग मटेरियल है, ड्रिलिंग के जो होल होते हैं उनकी लेंथ कितनी होती है?
यही की लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ ना। हम अमूमन 2.5 फुट का जो राड होता है, 2.5 फुट से 3 फुट का राड होता है, वो हम मोस्टली वो यूज़ करते हैं। अगर 1 फुट का भी अगर आपने करना हो तो भी उसी से 1 फुट हम कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है वो आपने तोड़ना कितना, आप ज़्यादा तोड़ना है तो आप 2 फुट 3 फुट का भी मैक्सिमम 3 फुट हम कर सकते हैं। अगर कटिंग देना हो, ये पूरा एरिया गिराना है नीचे, यूजलेस से है, कोई पोटेंशियल नहीं है वहाँ, जेमस्टोन्स नहीं है, तो फिर आपको हम उसको ये जो गिरा- ये जो हैमर है इसको मार के आप जो है ना इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे केविटी है। कैविटी का इंडिकेशन यही है कि मिनरल इस तरह की यूं जो करते हैं। इंडिकेशन है वो इसी से होती है ना। मिनरल अब बेसिकली जो हम एक्वामरीन की माइनिंग करते हैं, ये माइन बेसिकली हम एक्वामरीन है, इस एसोसिएटेड मिनरल्स टोपास हो गया, टूरमलिन हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, वट जो भी है वो एसोसिएटेड मिनरल्स हैं, जेमस्टोन्स हैं। बेसिकली हम काम करते हैं एक्वामरीन के लिए, एक्वामरीन माइन है। एसोसिएटेड मिनरल्स को हम बाज़ दफ़ा नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा अच्छी क्वालिटी अच्छी क्वांटिटी में आ जाते हैं तो फिर वो कमर्शियल के लिए उस पर्पस में हम यूज़ करते हैं। बट जो एक्चुअल जो हम माइन करते हैं वो केविटी में पाया जाता है, अदरवाइज इस तरह नहीं पे मिलता है। केविटी के लिए इंडिकेशन अंदर खाली इस तरह हम चेक करते हैं, अगर कोई इंडिकेशन नहीं अच्छा, मिली है, किसी फिर भी मिनरल blast के करते हैं। इंडिकेशन के लिए सिर्फ केविटी का होना लाजमी है या और भी इसके जो है ना आइडेंटिफाई इंडिकेशंस होती हैं? बेसिकली आपको पता है सर, ये जेमस्टोन्स के लिए 3 तरह के ओरिजिन हैं, पेगमेटाइट ओरिजिन, मेटामॉर्फिक ओरिजिन, बिल्कुल। सेडिमेंट्री ओरिजिन। ठीक है। अब मोस्टली गिलगित बल्तिस्तान में कलर जेमस्टोन्स, कमरीन टोपास वटएवर जो भी हैं, इनका ओरिजिन है पेगमेटाइट। अब पेगमेटाइट में मोस्टली केविटी के अंदर ही जो एक्चुअल जेमस्टोन जो मतलब जो पक चुके हैं, अच्छा प्रेशर अच्छा टेम्परेचर मिला है, वो केविटी में ही मिलते हैं। तो इसलिए हमारा फोकस मोस्टली केविटी होती है। अगर केविटी बाज़ दफ़ा खाली भी हो जाती है, बाज़ दफ़ा सिर्फ क्वार्ट्ज का एक बहुत बड़ा डिपॉजिट मिलेगा क्वार्ट्ज का, बाज़ दफ़ा क्वार्ट्ज के साथ एक्वामरीन भी मिलेगा, अच्छी क्रिस्टल्स। तो यहाँ पे हराम उसमें दसू वैली में जो है ना, जिस तरह से आप देखें फाइलाइट के अंदर आपको जो है ना या माइकाशिस्ट के अंदर आपको गार्नेट के डिपॉजिट्स मिलते हैं, तो इस तरह के कोई मेटामॉर्फिक ओरिजिन के कोई रॉक नहीं है, कोई एरियाज नहीं है जहाँ पे इस तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं? इस एरिया में आई डोंट नो, मुझे इसका इल्म नहीं है इस एरिया में, लेकिन कुटवाल एरिया जो आगे वाला पोर्शन है उसमें मेटामॉर्फिक ओरिजिन का है, गार्नेट का एक बहुत अच्छी क्वालिटी का गार्नेट निकलता है उस एरिया से। एक एरिया है वहाँ मेटामॉर्फिक ओरिजिन है गार्नेट का। और इसके अलावा मेटल्स भी पाए जाते हैं आपके एरिया में, कॉपर हो गया, निकल वगैरह, जिंक, मेटल्स का मोलिब्डेनियम। तो ये पायराइट जिसे हम लोकल कॉपर का जो और है पायराइट, सोना मक्खी कहते हैं, फूल्स गोल्ड कहते हैं, एक्चुअल है वो पायराइट। बड़े डिपॉजिट्स हैं हमारे उधर पीछे जो लैला बेस के एरिया में। मैं 2013 में मैं गया था वहाँ, बहुत अच्छे क्रिस्टल्स, बड़े बड़े क्रिस्टल्स। अगर वो क्योंकि वो एरिया एक्सेसिबल नहीं है, हम इजीली एक्सेसिबल नहीं है, अगर वो तो बड़ा आप क्या deposit कहते हैं, मिल ये जाए। जो हमारे इधर ये जो एक्सकेवेटेड मटेरियल है, ब्लास्ट जो मटेरियल है, इसको बाहर नहीं निकाला जाता है ना प्रॉपर तरीके से, माइन से बाहर नहीं निकाला जाता है? प्रॉपर मैनेजमेंट, असल चीज मैनेजमेंट का मसला है ना। आप मुख्तलिफ एंगल्स पे इन्होंने काम किया, अब यहाँ गए हैं, इसका मटेरियल यहाँ डंप कर दिया, अब हमने यहाँ इस एरिया में हमें काम करना हो तो फिर हमें इस मटेरियल को उठा के कहीं और फेंकना पड़ेगा इस साइड में। लेकिन अगर प्रॉपर हमने यहाँ से मटेरियल निकाल दिया, रेडी में ले जाके डायरेक्ट इसको डिस्पोज कर लिया, जहाँ फेंकना है वहाँ फेंक दिए, तो हमारे लिए काम के लिए आसानी भी हो सकती है और हमारा जो टाइम का हमें बचत होगा। इस तरह ये चीज़ें हैं सर। अच्छा सर, ये जो एक्सकेवेटेड मटेरियल है इसको कहीं पे प्रॉपर एरिया में डंप नहीं किया जाता है ना? नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? पैसों की कमी होती है, क्या वजह है? बाज़ दफ़ा पॉसिबल भी नहीं होता है कि इसको एक प्रॉपर उसमें हम डंप कर दें, क्योंकि आप देख रहे हैं ये कितना एलिवेशन है, यहाँ हम इसको कहाँ लेके फिरें इस चीज़ को। नहीं बड़ी मकदार में ये निकलता है। तो ये इतना अच्छा वैल्यूएबल एक माइन है, पेगमेटाइट का एक माइन है,
तो यहाँ पे अगर प्रॉपरली एक रोड बना के, प्रॉपर एक ट्रैक बना के अगर काम करें तो फिर ये इससे ज़्यादा इनकम जनरेट हो सकता है ना? इसके लिए जो माइनर्स होते हैं वो जो काम करते हैं वो उसके लिए थोड़ा वो होगा, लेकिन अब इतना स्केटर्ड एरिया है, एक माइन यहाँ है तो एक कब्रिस्तान में है, एक इधर है एक उधर है, हर माइन तक तो हम रोड नहीं ले जा सकते हैं। रोड और इलेक्ट्रिसिटी हम हर माइन तक नहीं ले जा सकते। तो वेंटिलेशन सिस्टम भी नहीं हो सकता है? वेंटिलेशन सिस्टम हो सकता है, लेकिन इसके लिए भी हम ट्रेडिशनली जो एक मेथड हम यूज़ करते हैं 6 फुट का 6 बाई 5 का हम एक होल लेके चलते हैं। अगर इसकी डेप्थ देख लें तो वो 5 फुट होती है, इसकी जो विड्थ 6 फुट। तो ये जो आपका एरिया है ये आपका वेंटिलेशन सिस्टम है एक तरह से ना? बिल्कुल, हम जो ट्रेडिशनली जो तरीक़ेकार है तो ये ट्रेडिशनल आप लोगों का तरीका है। इसके अलावा आप जो लोग जो है ना बिलोर्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं? नहीं। बिलोर्स वगैरह क्यों नहीं करते हैं? महंगे मिलते हैं? इस चीज़ का हमारे पास वो नहीं है सर, हमें इसका नॉलेज भी नहीं है, इन चीज़ों का हमें नहीं पता है, बेसिकली अवेयरनेस भी नहीं है। वो होता ही क्या है हमें ये भी तक नहीं मालूम। अच्छा। जस्ट हम ये एक आर्ट, एक हुनर हम। अब बास लोग अच्छा काम नहीं कर सकते हैं, बास लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे माइनिंग करते हैं लेकिन इतने सारे ये प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, तो इनका तो बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता है। नहीं सर। तो ये जो एक्सकेवेटेड मटेरियल है ये तो नीचे पानी बह रहा है, तो उस पानी के अंदर जो है ना उसमें गिराया जाता है, पानी की कंटेमिनेशन होती है। हाँ, और जो इसके एक्सकेवेटेड मटेरियल को हम फेंक देते हैं कहीं, फिर वो नीचे तो इसके अंदर जो है ना वाबक्स आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक हार्ड एक्सप्लोजिव है, तो इसके जो वाबक्स के जो रिमेन्स हैं जाहिर सी बात है वो जो है ना इस आपके एक्सकेवेटेड मटेरियल के अंदर मौजूद होते हैं, तो फिर वो तो वाटर बॉडीज़ के अंदर जाके शामिल हो जाएंगी। बिल्कुल, यही तो मैंने बता दिया ना सर, वाटर कंटेमिनेट करता है। तो यहाँ पे इतना ज़बरदस्त, यहाँ पे देखे ना इतना फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट का रिजर्व एरिया है, इतने जेनिपर्स के दरख्त हैं और छोटे हर्ब्स श्रब्स वगैरह हैं, तो फिर इनका भी ख्याल नहीं रखा जाता है ना? कोई मैनेजमेंट नहीं है सर, इसे हम नहीं करते हैं क्योंकि अवेयरनेस एक चीज़ का मैं जानता ही नहीं हूँ कि वो ज़ाया हो गया तो नुकसान कितना होता है। अगर ये मटेरियल पानी में मिक्स होते हैं तो मुझे पता ही नहीं है, तो फिर मैं क्यों करूँ इस चीज़ का? बेसिक थिंग हमें पता नहीं है इस चीज़ का, नुकसान का पता नहीं है। आ जाए सर, आ जाए। बस हो गया, सही है।